क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट के बारे में। और आई थिंक अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा और समझा तो आपको समझ आ जाएगा कि सारा का सारा गेम सिर्फ और सिर्फ सोच का है। रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटी देखता है, जबकि पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखता है। इस टॉपिक को आप इस तरह से समझिए कि आपके सामने दो अलग अलग पर्सन खड़े हैं और उन दोनों के सामने एक जैसी अपॉर्चुनिटी सामने आई। तो जो व्यक्ति रिच माइंडसेट का होगा वो उसे ग्रैब करने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर उससे नहीं भी हो रहा होगा ना तो सीखने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पुअर माइंडसेट होता है ना, वो उसमें प्रॉब्लम्स देखेगा। कैसे? अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसका माइंड रीजन देगा उसे, उसका मन उसे बताएगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं गरीब हूं। इतने सारे रीजन दे देगा कि वो आदमी उस चीज को छोड़ देगा। और वहीं दूसरा आदमी उसे ग्रैब करेगा और न जाने उसी काम से उसकी किस्मत चमक जाए। तो यही होता है अंतर रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का। क्या इसका रीजन सिर्फ पैसा है? नहीं, इसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का, सोच का। रिच माइंडसेट वाले पर्सन पैसे को एक टूल की तरह समझते हैं, वहीं जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो पैसे को एक अलग ही तरह से लेते हैं। इस टॉपिक को आप इस तरह से समझिए जैसे एक रिच माइंडसेट वाले जो पर्सन है उसके पास पैसा आया तो उसे वो टूल की तरह समझेगा। उस पैसे से वो नॉलेज खरीदने की कोशिश करेगा, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेगा, उस पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करेगा जिससे वो और पैसा कमा सके। वहीं दूसरी तरफ जो पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो पैसे को ऐसी चीजों में खर्च करते हैं। इन्वेस्ट नहीं बोल सकते उस चीज को, खर्चा बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जो पैसा हमने जिस चीज में खर्च किया उससे हमें वापस मिले, रिटर्न्स मिले और बढ़ के मिले। जबकि खर्चा उसे बोलते हैं जैसे ये फोन, ये 20,000 रुपए का फोन है, इसमें और रिचार्ज करवाना पड़ता है, ना कि ये मुझे कुछ कमा के देता है। लेकिन अगर इसी फोन को कोई रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति चलाएगा तो वो इससे भी पैसे बना सकता है। और पुअर माइंडसेट वाला क्या करता है? रील्स देखता है, यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है। और वहीं दूसरी तरफ लोग फेसबुक से, रील्स से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। फर्क दोनों में अलग अलग है। वो रिच माइंडसेट है, वो पुअर माइंडसेट है। तो जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो पैसे को खर्चे में लगाते हैं, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, बस, जिनसे कुछ रिटर्न्स नहीं आते। रिच माइंडसेट वाले पर्सन लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, लंबे समय के लिए काम करते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग, उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज काम किया, तुरंत अगले दिन रिजल्ट चाहिए उन्हें। कैसे? इस टॉपिक को आप इस तरह से समझिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक गेहूं की फसल होती है जो 3 से 4 महीने के अंदर पक जाती है और उसका अनाज हमारे घर पे आ जाता है, उसका रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि 4 महीने पहले हमने बीज को बोआ और सही 4 महीने बाद हमें उसका रिजल्ट मिल गया। वहीं दूसरी तरफ एक आम का बाग, एक छोटे छोटे पेड़ लगाए
और उनको सालों तक सींचा, 8 साल, 10 साल, 12 साल। लेकिन जब 12 साल बाद वो पेड़ बड़ा होगा, वो बाग बड़ा होगा पूरा, तो वो सालों साल फल देगा। बस उसमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो सालों साल फल देता रहेगा। वहीं आप गेहूं की फसल या कोई एक किसी छोटी कोई फसल जो जल्दी आ जाती हो, उस तरह से समझ लो। तो जो रिच माइंड सेट वाला पर्सन है वो लंबे समय के लिए सोचता है कि आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, आज मैं इस शेयर्स में पैसा लगा रहा हूं, आज मैं इस काम को कर रहा हूं जिससे कि मुझे लॉन्ग टर्म में फायदे होंगे। और पुअर माइंड सेट वाला वो नहीं सोचता इन सब चीजों के बारे में। रिच माइंड सेट वाला पर्सन खुद की गलतियां देखता है, उनसे सीखता है, उनको सुधारता है। जबकि पुअर माइंड सेट वाला पर्सन दूसरों को ब्लेम करता है, सरकार को, परिवार को, अपने दोस्तों को, किस्मत को, अपने माँ बाप को। अरे हम पैसे वाले नहीं हैं, अरे मुझे उतना पढ़ाया नहीं, अरे सरकार अच्छे से काम नहीं करती, अच्छी योजना नहीं लाती, मतलब वो कमी ही निकालेगा। जबकि रिच माइंड सेट क्या करता है, वो देखता है कि मैं इस सिचुएशन में भी कैसे बेहतर करूं, कैसे मैं इस कंडीशन से बाहर निकलूं, कैसे मैं प्रोग्रेस करूं। वो सोचता है, माइंड लगाता है, तभी वो रिच माइंड सेट है। और वो दूसरों को ब्लेम करता है, तभी वो पुअर माइंड सेट है। तो दोस्तों याद रखिए कि रिच होने का मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। अगर आपका माइंड सेट पुअर है और आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं ना, तो आप एक दिन उस पैसे को भी गवा दोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट रिच नहीं है। और अगर आपका माइंड सेट रिच है ना, तो आप उस खाली अकाउंट को भी एक दिन भर दोगे और फिर कभी खाली नहीं होने दोगे। तो बस इन चीजों पर गौर करो कि लाइफ में कभी बहाने नहीं बनाने हैं। अगर आपसे कोई काम नहीं आता तो सीखिए, उस काम के एक्सपर्ट से बात करिए, बुक्स पढ़िए, अपने नेट पर सर्च कीजिए, लेकिन उस काम को सीखने की कोशिश कीजिए। बहाने नहीं बनाने हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मुझसे आता नहीं, अरे मेरे पास पैसा नहीं। अरे भाई नहीं, धीरू भाई अंबानी के पास भी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज या कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, माइंडसेट रिच था, माइंडसेट रिच था। पेट्रोल पंप पे काम करने के बावजूद भी वो सोचते थे कि कैसे पैसा बनाया जाए। और हाँ, मेरे को एक बात याद आ गई, जब तक आप पैसा कमाओगे आप कभी रिच नहीं हो सकते। पैसा बनाना पड़ता है, और पैसा बनाना रिच माइंडसेट का काम है। तो आज के बाद खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, सीखते रहिए, बस आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप अपने हिसाब से बताएं कि ज़िंदगी में सक्सेस होने के पीछे पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है या माइंडसेट का या नॉलेज का। आप मेरे को कमेंट करके बताना, और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे को वो भी आप कमेंट में बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।